अगर आपकी सैलरी आते ही खत्म हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है कि आपकी सैलरी कहाँ जाती है, अगर आपके साथ में भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो इन तरीकों के साथ में आप छोटी इनकम या छोटी सैलरी के साथ में एक अच्छी बजटिंग कर सकते हैं और अच्छी बचत को कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो भारत में अक्सर लोगों के साथ में होता क्या है, होता ये है जब लोगों की सैलरी आती है तब सैलरी का वे क्या करते हैं, पहले अपने कर्जे को खत्म करते हैं, अपने खर्चों को पहले करते हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ पेमेंट होता है, बची हुई धनराशि होती है, उसको वो जेब में रखते हैं और एक समय आने पर वो भी बचा हुआ उनका सेविंग किया हुआ पेमेंट वापस खत्म हो जाता है। आज हम जिन नियम की बात करेंगे वो आपके बजट बनाने में, आपकी सैलरी जब आए तब आप इस बजट के अनुसार चलें तो आप देखेंगे साल के अंदर या महीने के अंदर आप एक अच्छी बचत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है बजट के लिए कि जब आपकी सैलरी आए तब क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और आप अपनी सैलरी या जिस महीने आपकी इनकम होती है उसको नोट डाउन करें। जैसे 30,000 हुई है तो 30,000 पूरा लिखे, 40,000 हुई है तो 40,000, 50,000 हुई है तो 50,000। यानी कि अगर आपकी सैलरी जितनी भी आ रही है वो टोटल एक कॉपी पर लिख लें और देखें। क्योंकि जब ये लिखेंगे, जब आप अपनी सैलरी को लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके खर्चे होते कहाँ। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि आपके जो जरूरी खर्चे हैं उनको नोट डाउन करें। जैसे आपके जरूरी खर्चों में आ जाते हैं राशन के लिए खर्चा होना, बच्चों की स्कूल फीस हो गई है, इलेक्ट्रिक बिल हो गया है, मोबाइल के रिचार्ज हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप जरूरी खर्चे के तौर पे लिखेंगे, जो आपके जरूरी हो। फिजूल के खर्चे नहीं लिखें, जरूरी खर्चों को जब आप लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप जितना महीने में कमा रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी सैलरी आती है, अब पहले आप क्या कर रहे थे कि जब आपकी सैलरी आई आपने लोगों के कर्जे देने स्टार्ट कर दिए, ईएमआई पे करना स्टार्ट कर दिया या राशन का देना स्टार्ट कर दिया, बच्चों की फीस देना स्टार्ट कर दिया। वह नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, जो आपकी सैलरी आई है इसमें से 20% निकाल के बाहर रख देना है। इसमें से 20%, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ आपकी सैलरी 20,000 रुपये आई है तो 20,000 में से 4,000 रुपये निकाल के अलग रख दीजिए। बचा हुआ बाकी का 16,000 रुपये से आप अपने राशन का खर्चा चलाइए, बच्चों की फीस चलाइए, जो स्कूल फीस होती है वो चलाइए, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया, जो भी आपके खर्चे हैं, ईएमआई हो गए, सभी कीजिए और उसी में खर्च करने की कोशिश कीजिए, उसी बचे हुए पेमेंट में खर्च करने की कोशिश कीजिए। हाँ, शुरुआत में अगर आपके पास 20% नहीं बच पा रहा है तो कोई बात नहीं है, ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। 10% बचा के चलिए, आखिर कुछ ना कुछ तो बचा के चलिए, क्योंकि जब आप बचाएंगे तभी आपको आदत पड़ेगी। 20% नहीं 10% बचाओ, हर महीने की सैलरी में आप 10% बचाओ। जब आप बचाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से बचा रहे हैं इसको। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके गैर जरूरी खर्चे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सैलरी आने के बाद में कहीं घूमने निकल जाते हैं या बाहर होटल में खाना खाने निकल जाते हैं। कई कई बार महीने में 4-4 बार, 6-6 बार, 10-10 बार लोग बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने से क्या होता है आपको पता चलता है, लेकिन हम बचत के चक्कर में एंजॉय करना तो नहीं छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारे एंजॉय करने का जो टाइम है वो 1 या 2 बार महीने में करो। एंजॉय मतलब बाहर खाना हो गया या बाहर घूमना हो गया, ये सारी चीजें 1 या 2 बार करो, इनको कम करते जाओ। जब आप इनको कम कर दोगे तब आपके फिजूल के खर्चे होंगे, ये कम होते हुए चले जाएंगे और आप महीने के आखिरी में देखेंगे कि जो आपकी सैलरी थी और जो आपने बजट बनाया था उसके अनुसार जब आप चले तो आपने कितनी सेविंग की और कितने रुपए में आपका काम चल गया।
लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो आपने बजट बना रखा है, जैसे आपने 20,000 30,000 का बजट बना रखा है, इस बजट को जरूर चेक करो। जब आप देखेंगे महीने के अंत में कि जो मैंने बजट बनाया था, इस बजट को मैंने कितना फॉलो किया और कहाँ-कहाँ पर कमी हुई, कहाँ-कहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च हुआ। अब क्या करें, जब आपको पता चल गया इस बजट में कहाँ कमी हुई है, कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ है, अब अगले महीने बजट बना के जो जगह पे आज इस महीने में कमी हुई है, अगले महीने में उसको सुधारने की कोशिश करो। बजट एक ऐसी चीज है जिसको बनाकर हमें भूलना नहीं है, हमें बनाते जाना है, उस पर फॉलो करते जाना है, फिर बनाते जाना है, फिर फॉलो करते जाना है, फिर बनाना है। और एक दिन देखेंगे आप इस बजट के द्वारा एक अच्छी सेविंग को कर सकते हैं। और देखो कि ये बजट जो है एक बार बना के भूलने वाली चीज नहीं है। जब आप एक बार बजट बनाते हैं तो ये भूलने वाली चीज नहीं है। और बजट आपकी इनकम को नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। बजट आपकी लाइफ में एक अच्छे पल को ला सकता है। और जब बजट बना के चलते हैं तो आप एक अच्छी सेविंग, आप एक इमरजेंसी फंड को आप इकट्ठा करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कुछ एडवांस लेवल की चीजें आपकी लाइफ में ऐड करवाता है। इसीलिए बजट हर एक सैलरी पर, हर एक इनकम पर, हर एक महीने के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। बजट के बगैर अगर कोई इंसान चलता है तो उसको अपनी जेब का पैसा पता नहीं है कहाँ खर्च होता है, अपनी इनकम का कोई पता नहीं है कि कैसे आ रही है और कहाँ को जा रही है। बस वो इंसान परेशान रहता है कि मेरी इनकम आ रही है और जा रही है, मुझे पता ही नहीं है। और महीने के अंत में उसको पता चलता है कि मेरी जेब में कोई भी रुपया नहीं है। तो बजट आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।